नमस्कार दोस्तों। मीडिया में कई दिनों से खबरें चल रही थी कि वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2024 को सरकार इस बार लागू कर देगी और पार्लियामेंट के अंदर इसे एकदम से पास कर दिया जाएगा। इसका जो ड्राफ्ट है उसकी जो कॉपियां हैं वो मीडिया के अंदर लहराई जा रही थी और मीडिया के अंदर वो सारी बातें चल रही थी जिसमें ये साफ था कि वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2024 जो है वो सरकार इस बार एकदम से लागू कर देगी। बट सरकार ने सारे विपक्ष के मुंह पे एक तमाचा जड़ दिया है। सरकार ने यह साबित कर दिया कि हम किसी के ऊपर कुछ थोपना नहीं चाहते। वक्फ बोर्ड के अंदर जिस तरीके से ज़मीनों को हथियाने का काम चल रहा है, इसमें केवल अमीर मुसलमान मज़े ले रहे हैं और गरीब मुसलमानों का जो है शोषण हो रहा है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी ज़मीन कहाँ और कैसे है और वक्फ बोर्ड उसके ऊपर कब्जा किए जा रहा है। मुसलमानों की ज़मीन ही नहीं, कई हिंदुओं की ज़मीनों के ऊपर भी वक्फ बोर्ड के कब्जे हो चुके हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड अधिनियम जो अभी चल रहा है उसके तहत वक्फ बोर्ड किसी भी ज़मीन को अपना बता सकता है और इसका केस भी आप किसी कोर्ट में नहीं ले जा सकते। अब अंदाज़ा लगा के देखिए कितना अजीबो गरीब ये एक्ट बनाया गया था कांग्रेस की सरकारों द्वारा। लेकिन सरकार ने यह साबित किया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हम इसे तरीके से लागू करेंगे। किरण रिजिजू ने कल इस अधिनियम को जो है, इस जो संशोधन बिल जो है, इसे लोकसभा के पटल के ऊपर रखा और बड़ी ही बेखूबी और बड़े ही निडर होके और निडर तरीके से उन्होंने इस चीज़ को रखा। विपक्ष को ये अंदाज़ा था कि जेडीयू और टीडीपी जो दोनों पार्टियां जो है बीजेपी के गठबंधन पार्टियां इस चीज़ का विरोध करेंगी, लेकिन उन्होंने इस तरीके से उनका विरोध नहीं किया और इस चीज़ से विपक्ष को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है। जेडीयू और टीडीपी दोनों की दोनों जो है इन्होंने विपक्ष को चट कर दिया है। अब देखिए इसमें हुआ कैसे है। लल्लन सिंह जो जेडीयू के नेता हैं और जेडीयू के सबसे बड़े नेता भी आप लोकसभा में कह सकते हैं, उन्होंने ये साफ कहा कि जैसा मुसलमानों के साथ अत्याचार होने की बात की जा रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। मुसलमानों के साथ कोई अत्याचार वक्फ बोर्ड की वजह से नहीं होने वाला है। अगर हम वक्फ बोर्ड में कोई संशोधन करते हैं तो उससे गरीब मुसलमान को ही फायदा होगा, अमीर मुसलमान को नहीं होगा। सीधी सी बात है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अल्पसंख्यकों के साथ जो है वो गलत हो रहा है, ये 1984 में जब 4000 सिखों को दिल्ली में जला दिया गया उस समय क्या कर रहे थे, उस समय इन्होंने क्या किया। लल्लन सिंह ने यह साफ कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है और ये बिल जो है ये आम मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। और साथ ही साथ अगर मैं बताऊं, जिसमें ये सुप्रिया सूले भी उठकर खड़ी हो गई, उन्होंने कहा कि इसे मीडिया में जो है पब्लिक कर दिया गया। तो उस समय ओम बिरला ने यह साफ कहा कि 6 तारीख को इसकी कॉपी जो है वो अपलोड कर दी गई थी और उस समय हमें नहीं पता ये किसने जो है पब्लिक कर दिया। हो सकता है आपने ही पब्लिक कर दिया हो, कोई भी पब्लिक कर सकता है। जब 6 तारीख को इसकी कॉपी अपलोड हो चुकी है तो फिर इसमें पब्लिक करने वाली क्या बात है। आपके पास 2 दिन थे, आप तैयारी कर सकते थे। अब हरीश बालयोगी जो टीडीपी के सांसद हैं, उन्होंने भी ये साफ कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि मुसलमानों के साथ कुछ हो रहा है। अगर पारदर्शी तरीके के साथ कुछ ये किया जा रहा है तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है और हम चाहते हैं कि इसे पार्लियामेंट्री सिलेक्ट कमेटी, यानी जिसको जेपीसी भी आप कहते हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री जो कमेटियां होती हैं, अगर उसको भेजा जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके की बात हुई है और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि गरीब मुसलमानों को इसका सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। और ये सबसे बड़ी बात थी जो चुभ गई सभी मुसलमान के पैरोकारों को। असुद्दीन ओवैसी तो उठकर खड़े हो गए कि आप तुम मुसलमानों को बांटना चाहते हो। अरे भैया, बांटने की क्या बात है। जब किसी गरीब मुसलमान को फ़ायदा होगा तो इसमें मुसलमानों को बांटने की क्या बात आ गई। बोहरा मुसलमान का जो समाज है उसे आज तक जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो इस तरीके से जो है वो बिल को पेश किया गया और सरकार ने उसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री जो कमेटी है उसे भेज दिया है ताकि इसमें संशोधन किए जा सके। सरकार ने ये साबित किया कि हम जो हैं कोई भी जल्दबाजी में नहीं हैं और हमने जो चाहा था वो हमने किया है, पटल पर इसको रख दिया है। अब जो है इसके ऊपर जो है गहन चर्चा की जाएगी। विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं था। राहुल गांधी चुप बैठे रहे, अखिलेश यादव चिल्लाकर करने कई बार उठकर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मुसलमानों पर जो अत्याचार हैं ये और बढ़ जाएंगे। और उन्होंने तो ये भी कह दिया ओम बिरला को कि आपकी भी ताकतों को कम करने की कोशिश हो रही है। इसके ऊपर अमित शाह ने यह साफ कहा कि भैया झूठ की बातें ना फैलाइए, अगर आपके पास किसी चीज़ के साक्ष्य नहीं है तो बिना मतलब से झूठी बातें मत बोलिए। तो इस तरीके से पूरा माहौल था, विपक्ष के पास कोई तैयारी नहीं थी इसके खिलाफ बोलने की। किरण रिजिजू ने तो कई बार साफ कहा
कि अब जो है जिस तरीके से ये वक्फ बोर्ड कई जगहों पर कब्जे कर चुका है, जो त्रिचुरपल्ली जो है, जो कि एरिया है हमारे साउथ इंडिया का, जहाँ पर एक सूर्य मंदिर है, उस पूरे एरिया को वक्फ बोर्ड अपना घोषित कर चुका है। वहाँ पर कोई ज़मीन नहीं बेच सकता। कई मुसलमान भी वहाँ पर हैं जो अपनी ज़मीन नहीं बेच सकते, वक्फ बोर्ड ने उसे अपना बना लिया है। वक्फ बोर्ड में बड़े बड़े पैरोकार, बड़े बड़े अमीर मुस्लिम बैठे हुए हैं जो वक्फ बोर्ड का पूरा तानाशाही के साथ मजा ले रहे हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड के अंदर जो है अब जवाबदेही डीसी के पास होगी। पहले क्या होता था कि वक्फ बोर्ड जो है उसके अंदर अगर कोई ज़मीन हथिया लेता है वक्फ बोर्ड, तो उसका जो मामला था वो उन्हीं की कमेटी, जो उन्हीं का ट्रिब्यूनल है, उसके पास चला जाता था और उसमें फैसले लेने का अधिकार ट्रिब्यूनल को होता था। कोर्ट के पास आप नहीं जा सकते। अगर आपकी ज़मीन को वक्फ बोर्ड हथिया लेता है तो उसका निवारण करने का तरीका कोर्ट के पास नहीं होता था, वो ट्रिब्यूनल के पास होता था, जो वक्फ बोर्ड का ही अपना ट्रिब्यूनल होता है, जिसमें वक्फ बोर्ड के ही लोग होते हैं, सारे मुसलमान होते हैं। फिर आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके की हरकतें थी। सरकार ने ये साफ कहा है कि इस बार जो है सेंट्रल जो वक्फ बोर्ड है, जो पूरे देश का जो एक लौता वक्फ बोर्ड होता है, सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अंदर जो है सरकार के सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी ऊपर रहेगा और जो स्टेट्स के हैं उसमें भी क्लास 1 ऑफिसर रहेगा। और ट्रिब्यूनल के बजाय अब डीसी के पास इन चीज़ों का निवारण होगा, यानी कोर्ट्स के पास इसका निवारण होगा। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। तो वक्फ बोर्ड के अंदर जो जिस तरीके के अमीर मुसलमानों ने जो कब्जे कर रखे हैं और गरीबों को जो शोषण हो रहा है, उससे जो है अब पूरी तरीके से एक्सपोज किया है सरकार ने। किरण रिजिजू ने तो ये भी साफ कहा कि सच्चर कमेटी का भी हमने जो है यहाँ पर थोड़ा सा संज्ञान लिया है, जिसमें ये कहा गया है कि मुसलमानों की हालत जो है वो तो दलितों से भी बुरी है। अरे भैया, जब इनकी हालत दलितों से बुरी है तो पिछले 25 सालों में वक्फ बोर्ड की संपत्ति ये 2 लाख संपत्तियों से बढ़कर 8 लाख संपत्तियाँ कैसे होगी? कोई तो वजह होगी। 2 लाख संपत्तियों से बढ़कर 8 लाख संपत्तियां होगी, जिनकी हालत दलितों से भी बुरी है, वो वक्फ बोर्ड को इतनी सारी ज़मीन दान कैसे दे दिए? कोई पूछे इन लोगों से, लेकिन बेशर्म है, पूछेंगे नहीं। इसका मतलब ये है कि ये गैर कानूनी तरीके से ज़मीनों को हथियाने का काम चल रहा है और अब ये नहीं चलेगा, ज़मीनें वापस करनी होंगी। तो देखते हैं, सरकार ने एक हुक्म का इक्का चल दिया है और बड़े ही सटीक तरीके से चला है। ये नहीं कहा है कि हम इसे थोपने जा रहे हैं, सीधा कहा है कि ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाएगा और अब इसके ऊपर डिस्कशन होगी। कुछ चीज़ों के ऊपर अगर संशोधन करना भी पड़े या बदलाव करना पड़े तो करने के लिए हम तैयार हैं। 44 जो सेगमेंट्स हैं इसके अंदर इसमें बदलाव किए गए हैं। अब देखना होगा कि सरकार इसे आगे पूर्णतः कब लागू करती है, लेकिन सरकार ने अपनी मंशा साफ की है कि पहले ही संसद के सत्र में हमने इस बात को साफ कर दिया है कि हम किसी भी अपनी बात से पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।